नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी राधे राधे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें हमारे भूगोल के 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चनों पर आधारित टेस्ट हमारे चल रहे हैं, जो आज हमारा रहेगा टेस्ट नंबर 9 दोस्तों। यानी कि इससे पहले हमने 8 टेस्ट है वो कंप्लीट देख लिए हैं और आज टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट 20 क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा एक ही इरादा है कि आप पहले क्वेश्चन से लेकर और 20 नंबर तक जो क्वेश्चन आता है प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करो और अंत में कमेंट करके बताओ कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो यहां पर सही हो रहे हैं दोस्तों। एक बार जो भी भाई जुड़ रहे हैं उनको ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है कि सर ऐसे वीडियो प्रतिदिन आने चाहिए, तो एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये सीरीज प्रतिदिन आपके सामने में लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है उसका नाम क्या है? राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु, अब बताओ भाई उसको किस नाम से जाना जाता है? अगर आप ऐसे बढ़ रहे हो तो ये तो हो जाएगा अक्षांशीय और ये हो जाएगा आपका देशांतरीय। पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी, तो कटरा, कपड़े फटेंगे भाई, दुश्मनी है तो वापस सिलाना भी पड़ेगा, नई नई ड्रेस थोड़ी ले आ सका, तो कटरा, यहां कटरा लिख दूं, यहां लिख दूं सिलाना। जब आप ऊपर की तरफ हमारा मैप देखते हो तो आपको गंगानगर में ऊपर की तरफ इस प्रकार से घुमा हुआ लगता है, यानी एक कोना बना हुआ है, तो भाई यहां लिख दो कोना। और नीचे देखो यहां पे कुंड क्या होता है, गड्ढा सा होता है, तो यहां पर कुंड, कौन सा? बोर कुंड। हमें यहां पर पूछा इसका, और इसका रहेगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यहां से लेकर यहां तक ये जो सीमा रेखा लगती है ये पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर लंबी है, सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है। यहां से ये भी आपको याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और इसे कहते हैं रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप रेखा। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिएगा भाई। 56 का मैदान कहां पर है भाई? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का भाग 56 का मैदान कहलाता है। आपने अच्छी तरह पढ़ भी रखा है, फिर भी ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपकी गलती है। अब देखो, आप यहां पर पश्चिमी मरुस्थल में नहीं है, अरावली में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठार में भी नहीं है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, इसराना पहाड़ियां अवस्थित है? राजसमंद, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, जालोर, सांचौर। इसराना की जो पहाड़ियां हैं ये किन जिलों के अंदर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या बनते हैं? इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आप सभी को बता दूं, जो भी साथी हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर नहीं अभी तक जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं। और आज ही कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के साथ आप जुड़े, आपके पास ये रही आईडी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लास पूरी देखने के बाद आप जरूर यहां पर फॉलो जरूर करें। और इसराना की पहाड़ियां हैं जालोर सांचौर में, सांचौर जालोर एक ही है, जालोर बेसिक आप जालोर याद रखो, ठीक है, जालोर है। ठीक, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? पहली बात, लाठी सीरीज किस जिले में है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लाठी सीरीज किस जिले में है? लाठी सीरीज क्या है? तो बताओ भाई, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है भूमिगत जल पट्टी, भूमिगत जल पट्टी का उदाहरण है लाठी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखो, राजस्थान में आई हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट वाले भी है, सब इंस्पेक्टर वाले भी है, रीट वाले भी है,
अलग अलग है। सीटी वापस आ रही है बेटा, तो सीटी वाले भी है, और इन सभी के लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट 65 टेस्ट आपको मिलेंगे, 40 टॉपिक टेस्ट, मेजर 25 टेस्ट रहेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, इस वीडियो पर आए हैं, अगर इस वीडियो को 5,000, 10,000, 15,000 जितने भी साथी देख रहे हैं, मेरा विश्वास रखें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके शुरू से अंत तक एक एक टेस्ट ले लेना। 120 में से 115 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से आपको हुबहू पेपर में दिखेंगे। कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 99 रुपए में आपको 65 टेस्ट मिल रहे हैं, जबकि मार्केट में जाओगे तो 10 मॉडल पेपर की किताब के भी 150 रुपए ले लेंगे। आगे चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का एक क्वेश्चन आजकल आता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो उनमें हमेशा याद रखना भरतपुर और धौलपुर का जो ऑप्शन आता है वो आपको सही करना है। तो जलोढ़ मिट्टी रहेगी भाई पूर्वी मैदान क्षेत्र में, पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, भूरी मृदाएं मुख्यतः निम्न में पाई जाती है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प नीचे दिए गए चुनना है। टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर। अब यह नहीं है कि पूरा जिला में बुरी मृदा है। अगर मान लो कि बी के 5 किलोमीटर में भी बुरी मृदा है, तो वह बुरी मृदा का क्षेत्र में ही आसी। ई वास्ते एक बार सभी साथी सही सही उत्तर है न वो कमेंट में डाल दो भाई। चारों जिलों में ही बुरी मृदा देखने को मिलती है, सभी जगह, ठीक है, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर अगले 20 साल में वन क्षेत्र होना चाहिए, यह हमारी वन नीति 2023 कहती है। 30, 40, 10 या 20? यह करंट का क्वेश्चन भी आपके लिए बनकर आ सकता है, तो 20% क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल यानी बोसवाल या सेराता के वन पाए जाते हैं? यह वैज्ञानिक नाम है बेटा इसका, यह क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो बताओ जल्दी से। तो भाई उत्तर दो इसका। पहले तो याद रखना, सीधा क्वेश्चन यह भी बन सकता है, सालर या साल वन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोसवाल या सेराता नाम होता है। और ये वन मुख्य रूप से अगर आपको देखने हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ का क्षेत्र है, और अलवर क्षेत्र में भी ये वन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया, ये सबको पता है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी सब ए टू जेड को पता है इस क्वेश्चन का, तो किसी का गलत नहीं जाएगा। तो उत्तर दे दो भाई एक बार सभी साथी। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ जयपुर में। कहां किया गया? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? वायुमंडलीय दाब, पवन, तापमान और बाढ़। और बेसिक आज राजस्थान में बाढ़ के हालात पूर्वी राजस्थान में देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें बात कर रहे हैं जलवायु का प्रमुख तत्व है। वायुमंडलीय दाब रहता है, पवन रहती है, तापमान रहता है, लेकिन बाढ़ का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं है। तो आपने सही राशि केवल 1, 2, 3 ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। सर्वाधिक कौन से भाग में होती है? अब
इसका तो हमारे उत्तर रहेगा दक्षिणी राजस्थान, सर्वाधिक वर्षा। क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, कटे भाई सिरोही में, और जिला पूछ ले सर्वाधिक वाला तो झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अफवाह। आंतरिक अफवाह की उसे कहते हैं जो नदियां राजस्थान से निकलकर राजस्थान में ही विलीन हो जाती है, किसी समुद्र या किसी नदी में नहीं जाकर मिलती है उनके अंदर। तो यहां पर आंतरिक पूछा कि अंतः प्रवाह वाली जाखम नहीं है, कांतली है, काकनी है, गग्गर है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, काकनी जैसलमेर की है, और गग्गर तो आपको पता ही है हनुमानगढ़ जैसलमेर। अगला सॉरी हनुमानगढ़ गंगानगर, जैसलमेर नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह वह नदी है जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक बांध है। सिर्फ राजस्थान में। क्वेश्चन आ गया कि चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध है, तो चंबल नदी पर राजस्थान के अंदर कितने बांध है? 3 बांध है। अगर सीधा क्वेश्चन आता है चंबल नदी पर कितने बांध है, तो 4 बांध है। चंबल नदी पर 4 बांध, गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। और इनमें से 3 बांध जो राजस्थान में है, जवाहर सागर, कोटा बैराज और प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो यहां पर चंबल ऑप्शन भी सही रहेगा। क्वेश्चन 15, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। परवन, निवाज, आहू 3 नदियां, ये अपना पानी किस नदी में लाकर डालती है? किसकी ये सहायक नदियां हैं? ये पूछा है। काली सिंध, बेड़च, कोठारी या माही की? परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां किसकी? काली सिंध की। किसकी है बेटा? काली सिंध की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया भाई एग्जामिनर ने आपके लिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो याद रखना ओडिशा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? सर्वाधिक वृद्धि दर जिला बता दो आप तो। न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर की 10 और सर्वाधिक है बाड़मेर की 32.5%। और राजस्थान की वृद्धि दर थी वो थी 21.3%। 21.3%। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, और यह जिला है, इसका जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो भी सबसे कम ही होगा। तो बताओ एक बार। सिंपल क्वेश्चन, कौन सा है बेटा? जैसलमेर। जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का घनत्व पूछ ले तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? करंट का क्वेश्चन है बेटा, और करंट की तरह ही उत्तर देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा है? तीसरा स्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? भूकंप, सुनामी, ग्लेशियर पिघलना या ज्वालामुखी विस्फोट? जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमें देखने को मिल रहा है
वो मिल रहा है ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना। दोस्त, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज जो 4 अगस्त से आपकी शुरू हो रही है, पहला टेस्ट आ रहा है, और कॉम्बो बैच जिसमें ये पांचों बैच आपको 5 in 1 एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लाइव, रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, मेजर टेस्ट, यहां पर 65 टेस्ट मिलेंगे पूरे, और इसके अंदर आपको 4 अगस्त की हो रही है, इसमें 40 टेस्ट मिलेंगे शेड्यूल के साथ, और 20 मेजर टेस्ट, अलग अलग रेट, और कॉम्बो बैच जिसमें 5 in 1 यानी पांचों बैच मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से क्वेश्चन कैसे लगे, 20 में से कितने सही हुए, और आप में से जो भी भाई हमारे साथ ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो चैनल है हमारा उस पर नहीं जुड़ा है, अब जाकर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सीधा आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा 9 नंबर का भूगोल का टेस्ट। पसंद आया है और चाहते हो कि प्रतिदिन ऐसे टेस्ट लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ थंब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा ठीक 12 बजे लाइव सेशन के अंदर, तो 12 बजे सभी लाइव जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।